राधे राधे। स्पिरिचुअल जर्नी में आज हम चलकर आ गए वृंदावन, और वृंदावन में हमने जिनके साथ पॉडकास्ट किया वो एक छोटी सी बालिका है जो कि भगवान के भजन पे, गोपीनाथ के भजन पे बहुत अच्छे से नृत्य करती हैं, राधा भजन पे नृत्य करती हैं, जो गोपीनाथ की सखी हैं, जो कि हमारी प्यारी सी छोटी सी बालिका, जिनकी उम्र तो कुछ नहीं है पर जिनका रूप और सौंदर्य ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान से लोग उन्हें बुलाते हैं उनके नृत्य के लिए, भजन के लिए, उनके भजन के साथ उस कोऑर्डिनेशन के लिए जिसको देखकर लोग मोहित हो जाते हैं। तो हम आज बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें करेंगे आज हम गुंजन के साथ। तो गुंजन, राधे राधे। राधे राधे। तो गुंजन, आप ये बताओ कि आपको गोपीनाथ से इतना प्रेम कैसे है? इसलिए जब मैं छोटी थी ना, तो जब मैं मंदिर आती थी तो मैं ऐसे नाचती थी। नृत्य करते थे आप? हाँ, तो औरतें मेरे ऊपर बहुत हंसती थी। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद थोड़ी लोगों को खुद ऐसे लगता था अच्छा ही कर रही, चलो दे ही देते, तो 10-20 दे देती थी। अच्छा। तो ऐसे यहाँ पे थी मैं और यहाँ पे आ गई, कब पता नहीं चला। भगवान ने खुद का भाव है ना खींच लिया मेरे में। ये मैंने भी देखा है, जब ये डांस नृत्य करती है तो बिल्कुल भाव से करती है जैसे कि कोई सखी कर रही हो, क्योंकि ये बहुत छोटी है और इसका नृत्य इतना बढ़िया है कि आप खुद भाव विभोर हो जाएंगे। आपको देख के लगेगा कि भाई हम कहीं और आ गए, ये तो वाकई में ही गोपीनाथ की सखी है, इसीलिए इसे गोपीनाथ की सखी बोलते हैं सब। आप गोपीनाथ के मंदिर रोज जाते हैं? यस। अच्छा। पर हमारा तो घर सामने ही है, हम तो रोज उठकर कभी के चल जाएंगे, ऐसे देख लेंगे, खिड़कियों से देख लेंगे, छत से देख लेंगे, तो ही दिख जाएंगे गोपीनाथ जी। हाँ, और फोन से भी देख सकते हैं। हाँ, आपका घर गोपीनाथ के सामने ही है ना, इसलिए आप आराम से देख सकते हो। अच्छा, आपको बरसाना ज्यादा पसंद है कि वृंदावन? बरसाना। बरसाना में आप नृत्य करते हो ना राधा रानी के भजन पे। कौन सा भजन बहुत पसंद है राधा रानी का? करते इशारों। करके इशारों बुलाई गई रे बरसाने की गोरी, है ना, वो बहुत पसंद है ना। उस पर बहुत नृत्य किया है आपने, उस पर बहुत मिलियन फॉलोअर्स भी हैं, व्यूज भी हैं उस पर। मजा आता है देखने में जब लोग तारीफ करते हैं, लोग खुश होते हैं? मुझे खुशी मिलती है। खुशी मिलती है। सबसे प्रिय ठाकुर कौन से हैं, जिन भगवान से सबसे ज्यादा प्यार हो? फर्स्ट पे तो मेरे गोपीनाथ जी। इसको अगर आप सेकंड पे बोलो, थर्ड पे बोलो, फोर्थ पे बोलो तो उसका मैं बताती। हाँ, फर्स्ट पे तो गोपीनाथ जी है, सेकंड पे गोविंद जी है, इसको थर्ड पे राधा वल्लभ जी है। आप प्रेमानंद जी से मिले? यस। कैसा लगा? उनकी नजरों में मैंने देखा, उन नजरों ने देखा मुझे, ऐसे थोड़े से ही देखा था। हम ऐसे टाइम पे गए थे जिस टाइम खुद उनकी थोड़ी तबीयत खराबती है ना, मुझे चुन्नी पहनाते, मुझे मुझसे बातें करते, तो उनकी तबीयत खराबती ना, अब जाएंगे ना तो हम करेंगे। अच्छा, अब दोबारा जाओगे आप? ठीक है। अच्छा, आप अच्युत गोपी से मिले थे? यस। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। आप जानते थे उन्हें पहले से? मैंने उनका भजन सुना था, बजे जन राधे 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 गोविंदा, बजे जन राधे 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 गोविंदा। अरे वाह, बड़ा अच्छा। अच्छा, सिंगिंग भी सीख रही हो, गाना भी सीख रही हो कहीं? मैं सिंगिंग नहीं सीखती, पर गाती अच्छा हो। मैं भजन जुनून बोल लूंगी, पर मुझे ऐसे बाहर के गाने पसंद नहीं है। गाने पसंद है? शौक के नहीं, मुझे शौक नहीं है। और आता की नहीं मुझे। अच्छा, ये जो मेकअप करते हो, आपकी मम्मा ने मुझे बताया था, मम्मी ने, कि आप खुद करते हो। ये कैसे सीखा, कैसे आया? मुझे आता नहीं था। जब मैं छोटी थी ना तो मेरी मम्मी करती थी, जब मैं इतनी सी थी। अच्छा। 4-5 साल की, तो उस टाइम तो मेरी मम्मी करती थी। इसके बाद जब मैं बड़ी हुई अभी, तो अब से तो जब मैं 6 की हुई, जब से मैंने खुद का ही श्रृंगार चालू। अपने आप? हाँ। बहुत बढ़िया श्रृंगार करती हो। मुझे आता कि नहीं था, तो भी मैंने कोई
बैठ के नहीं पकड़ना आता था मुझे ढंग से करना की, तो भी मैंने ऐसे तिलक कैसे की बनाया, हाँ इसका मैंने श्रृंगार बनाया। हाँ। ऐसे मुझे इतनी अच्छी आए, इतना अच्छा आया जो मैं आज खुद ही बनाते रहे। अरे वाह, तो मतलब गोपीनाथ जी ने सिखा दिया। हाँ आपके ठाकुर है ना गोपीनाथ? हाँ, तो वो मुझे रात को बोलते थे ऐसे बेश पकड़ और ऐसे कर। अच्छा, सपने में आके? जैसे कभी कभी तो भगवान के बोलते यार मेरा श्रृंगार कर ले, यार मेरे श्रृंगार कर ले। जैसे मैं भी तो मेरे लड्डू के श्रृंगार करती हूँ, पहले तो मेरी मम्मी ही करती थी, तो मैं भी देखती थी काश मैं जी मेरी मम्मी की तरह श्रृंगार करती। अब मुझे नहीं पता था, आज मैं खुद ही उनके श्रृंगार करती हूँ। जैसे मेरे लड्डू सुबह में बैठ कर उनको नहा धोकर श्रृंगार तो कराती हूँ, तो श्रृंगार के मैं चंदन से पूरा अच्छे डिजाइन बनाती हूँ। इतनी अच्छी आप देखो मेरे लड्डू अच्छा? पर नजर उतारते रहूंगे ऐसे। अच्छा, तो आप मुझे अपने लड्डू गोपाल की पोस्ट वो भेजना फोटो एक, ठीक है? मैं देखूंगी आप कैसा श्रृंगार करते हो लड्डू भगवान का। अभी आप अयोध्या से आ रहे हो, ये कैसा लगा? राम जी से दर्शन हुए? हाँ, क्या क्या घूमा? मुझे एक ही चीज पसंद आई, सबको छोड़कर, हनुमान जी, अच्छा। लक्ष्मण जी, सबको। हाँ। बस मुझे एक ब्लैक वाले राम जी पसंद आए। रामचंद्र। पर आप सोचोगे तो पसंद आए, वो भी तो सेम ही है, हाँ उन्हीं के भाई है, हाँ शक्ल तो सेम ही थी। हाँ इसके बाद आप पूछोगे सीता जी तो नहीं पसंद आई, हाँ राम जी और भगवान तो एक ही है। हाँ। इसके बाद मैं जैसे बोलती हूँ खुद भगवान तो एक ही है, हाँ। पर जो राम जी है ना उनका मुझे श्रृंगार बहुत अच्छा लगा, और सीता जी का। राम और सीता पर जी। फर्स्ट पे तो राम जी और सेकंड पे सीता जी। मतलब श्रृंगार से पसंद आए आप? हाँ, और उनका चेहरा तो देखते देखते मैं नजर देखते रही ऐसे, काश ये मेरे प्रभु जी होते थे। तो प्रभु जी हाँ। तो दिन मैं कुछ मान रही थी, सोच रही थी काश मेरे पास आप होते, हाँ। काश मेरे भाई होते, ऐसे ऐसे मैं सोच रही थी। ऐसे सोच रही थी, तो भाई के बारे में सोच रहे थे। अच्छा, आप एक बात बताओ, आपके परिवार में कौन कौन है? कितने भाई बहन हो आप? एक ही भाई है मेरा। बड़े हैं भैया? हाँ, मार पिटाई होती है, लड़ाई होती है? होती तो है पर थोड़ी थोड़ी। भैया मारते हैं कि आप मारते हो? हम मारते नहीं है, बस बोल देते हैं। बोल देते हैं, बोल के लड़ाई हो जाती है। जैसे बोलते पर मारते नहीं मारते नहीं है ना, वो मारता बोल देते ऐसे तो कर रहा है, हाँ। धक्का तो मारा, तो मैं भी ऐसे बोलूंगी अब मत करना धक्का। जैसे हम ऐसे बोल देंगे, हाँ। बोलेंगे हम्म। पर मारते नहीं है। अच्छा। हमें मारना पसंद नहीं है ना, आपको ना मुझे। आप स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में हो? सेकंड। सेकंड में। आपकी फ्रेंड्स हैं? हाँ, पर फ्रेंड्स तो बहुत है, पर फ्रेंड्स से ज्यादा मुझे भगवान ही पसंद आते हैं। गोपीनाथ जी। क्योंकि जब मैं जिस सीट पे बैठती हूँ ना, हाँ। तो मुझे ऐसे अजीब सा लगता है मेरे पास में भगवान बैठे हैं। अच्छा। इसलिए मैं, और हर बात में जिस सीट पे मैं बैठती हूँ, हाँ तो 3 जने आते एक सीट पे, पर बीच वाली जो सीट होती है ना, उस पर मैं किसी को नहीं बैठने देती। अच्छा। और जो भी मेरी बात मान कर बैठ जाते हैं ना, तो भगवान ऐसे गिरने लग जाते हैं, ऐसे गिरता है कोई इंसान की, तो मैं तो सोचती है भगवान ही होंगे, देवता ही करेंगे भाई। अच्छा, तो बीच वो की सीट थोड़ी- खाली रहती है? हाँ, कोई नहीं बैठता उस पर? पीछे वाली पे। 3 सीट में बीच की सीट खाली रहती है, उस पर भगवान जी बैठते हैं? हाँ, अब मुझे तो पता नहीं भगवान की कौन सी रीत है, कभी तो भगवान मेरी बैग में घुस जाते, अच्छा। कभी तो मेरी बोतल में घुस जाते, कभी अच्छा। तो मेरे कपड़ों में घुस जाते, हाँ। कभी मेरी बालों में घुस जाते। अब मैं सोचती हूँ यार हर जगह घुस जाते ये तो, हाँ। कभी बैग में, कभी बालों में, कभी कपड़ों में, मैं कैसे करूँ। और सीट पे की खुद ही बैठ जाते, अच्छा। लंच के टाइम उनको भी खिलाना पड़ता है। फिर ऐसे खिलाती हो? कैसे हाँ। खिलाती हो? जैसे मैं हर बार अगर वो नहीं होते तो मैं ऐसे भूख उधर से ही खिलाती हूँ,
इसलिए मैं जब खिला लूँ तो वो कितना की दूर हो, मुंबई चल जाए, दुबई चल जाए, तो यदि 1 मिनट की नहीं लगती, भाग कर आएंगे और मैं ऐसे कर रही होंगी तो गए। खा लेते हैं। मुझे पता ही नहीं चला कब गया कब खा लिया। अच्छा, तो उनकी पसंद का खाना भी ले जाती हो लंच में? हाँ, क्या खाते हैं वो? मैं तो रोटी सब्जी खा लेती हूँ और उनके अलग से मैं माखन रखती हूँ। माखन ले जाती हो रोज स्कूल? हाँ, हम्म। कभी कभी मैं छोड़ जाती हूँ ना, तो उनको आधी रोटी देनी पड़ती है। आधी रोटी खा लेते हैं? हाँ, बोलते हैं, यार तेरी मैं कर रख लूंगा, मुझे पूरी रोटी दे दे। मैं सोचती यार मैं नहीं खाऊं। वो बोलते हैं, अरे मैं हाथों में से मंगा लूंगा, ठीक है, हाँ। किसी का चोरी कर लूंगा, ठीक है, तू खा ले, मुझे खाने दे। हाँ। मैं बोलती यार भाई मैं भूखी रह जाऊं पर तू जरूर खाएगा। खुद का लंच नहीं लाया। तो हाँ, खुद अपना का लंच लाना चाहिए। उनने बोला खुद, अरे मेरी तेरी मैया ने नहीं दिया ना मेरा लंच। मैंने बोला तेरी मैं रखती हूँ अलग से माखन, पर आज नहीं लाई ना, इसलिए आज मेरी मम्मी लाई नहीं थी। तो बोला मैं तेरे को रोटी नहीं दूंगा, तू मुझे दे दे, मैं किसी का चोरी की नहीं करूंगा, तेरे चक्कर में मैं चोरी कर लूं। तो बोलती हूँ मैं, तू माखन तो चोरी कर लेता है, एक रोटी नहीं हो रही तेरे से है। हाँ। अब उनने बोला खुद, अरे मैं हाथ में से मंगा लूंगा यार। मैंने बोला ले ले तू खा ले, मैं भूखे रह जाऊंगी, तू खा ले। तो अब आपके साथ अयोध्या भी गए गोपीनाथ जी? फिर क्या किया उन्होंने वहाँ? मम्मी बोल रही थी ये किसका हाथ पकड़ रही है, तो अब मम्मी को थोड़ी पता भगवान है, एक हाथ से मम्मी की पकड़ रही। मम्मी बोली इधर तो कोई की नहीं है। अब यहाँ भी बैठे हैं गोपीनाथ? हाँ। कहाँ बैठे हैं? अब भी नहीं है गए? इसलिए अभी तो मैं बात कर रही, तो भगवान सोचेंगे डिस्टर्ब करूंगा तो थोड़ी दिक्कत हो जाएंगी इनको। अच्छा, तो पॉडकास्ट में नहीं आया वो? हाँ, वैसे आने की तो मुझे पता है, वो इधर ही है, बस छुप कर बैठे हैं। मुझे अच्छा। पता है वो सोफे के पीछे है ना, इस चादर के पीछे है ना, भगवान नहीं भगवान अच्छा। है ना, माइक के नीचे है ना, फूल में है ना, कुर्सी में है ना, बॉटल में है जरूर, मुझे पता है, हर बार मेरे से मिलते है ना, मेरे कपड़ों में, अच्छा। है ना, बालों में, मुझे पता है ना, मेरी नोज पिन में, मुझे पता है ये है किधर, बस छुप कर रखे, छोटा रूप लेकर छुप जाते, पैरों में, गुस्सरों में, हर चीज में घुस कर देखते, गुंजन का कर रही है, गुंजन का कर रही है। बाकी लोगों को तो आसमान में से देखते और मुझे बस संग में लेकर चलते, बोलते हैं उधर से पत्थर आ रहे, चल, जब मदद की करते मेरी, और बोलते हैं इस लड़की के संग बात मत कर रही, तेरे को धोखा देंगी, जैसे कितना हो जाएंगी। तो मैं उनकी बात ही मान। पढ़ाई में भी कुछ हेल्प करते हैं? पढ़ाते भी हैं? हाँ, पर वो रात को पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं नंबर में? दिन को तो वो बोलते मैं सो रहा हूँ, मैं शाम को 5 बजे उठकर गोपीनाथ जी में मैं मंदिर में जाऊंगा, मुझे तो दर्शन करने होंगे, लोगों को दर्शन कराना होगा ना, तो वो मेरे रूम में सो जाते पहले, तो इसके बाद जाकर मंदिर में 5 बजे मंदिर खुलता है तो वो दिख जाते हैं ना, तो जब श्रृंगार कर रहे होंगे पंडित जी तो देखेंगे गोपीनाथ जी कहाँ पे, इसलिए मैं उनको रोज 5 बजे भेज देती हो। तो आज आप बता के आई हो कि मुझसे मिलना है, मुझसे मिलेंगे? हाँ, पर सपनों में मिल सकते हैं। सपनों में? अगर आप दिल से बुलाऊंगी इनको। बुलाऊंगी, दिल से बुलाऊंगी कि गुंजन के गोपीनाथ जी मुझे भी दर्शन दे दो, है? तो एग्जाम में हेल्प करते हैं? याद नहीं आ रहा होता तो याद दिला देते हैं, नंबर आ जाते हैं? हाँ, तो भगवान ने कितनी चीजें तो गलत दिखा दी, बोला तूने कि तो मुझे रोटी बहुत आधी दी थी ना। हाँ। मैंने तो बोला मैंने तो पूरी दी थी, तो उनने बोला हाँ तूने पूरी दी थी, पर मुझे एक और चाहिए थी, इसलिए मैं तेरे को आधे पेपर दिखाऊंगा, पूरा नहीं दिखाऊंगा, और आधे से ये कम दे दिया। मैंने बोला ये गलत है, मुझे पता है, मैं पढ़ कर आई हूँ, मुझे ये नहीं आ रहा। तो उन्होंने बोला हाँ ये लिखा, थोड़ी थोड़ी चीजें बताइए, आधा पेपर मैंने करा है
पूरा पेपर की नहीं बताया, एक क्वेश्चन की नहीं बताया। बोला तूने मुझे नहीं, मैंने बोला यार कुछ की कर लूंगी, प्लीज खिला बता दे। उन्होंने बोला इस पे ये लिख, आधा लिखा है और इतना सा बचा। तो बोला ये की कराते। तो उन्होंने बोला मैं सामने टॉपर से देख कर आता हूँ। तो वो ऐसे आसमान में उड़कर परियों की तरह गया और देखने लग गया। तो फिर से आकर मुझे बताया, इसलिए मैं पास हो गई। जब भगवान चोरी करता है ऐसे खुद मुझे पेपर की उड़ पेपर बता दिया। अच्छा, अपना बर्थडे जन्मदिन कैसे मनाती हो आप? गोपीनाथ जी जाती और गोंडे जी जाती बर्थडे मनाने। अच्छा, मम्मी डांटती हैं ज्यादा या पापा डांटते हैं? आप बताओ, आपके हिसाब से तो मम्मी डांटती होंगी, है ना? आपके हिसाब से कौन डांटता है? पापा तो नहीं डांटते मुझे। हाँ। मम्मी थोड़ा थोड़ा, आधे से की कम, लिमिट का। अगर मैं कुछ नुकसान कर देती तो बोल देती मम्मी चल मैं साफ कर दूंगी, तू मेरा कुछ काम कर दे, मैं चिल्ला रही नहीं हूँ। तो मैं बोल देती ठीक है चलो, चिल्ला रही तो नहीं ना मेरी मम्मी। और अगर कुछ महंगा तू दिया होगा तो दी मम्मी बोलती है अगर तूने मेरा काम नहीं करा है ना, तू दांत सुन ले, है ना, पीट लूं, बता दे। मैं बोलती हूँ पीटने से बढ़िया तो चिल्ला दो, है ना, डांटने से कुछ काम ही कर लेते, उससे बढ़िया चलो डांटेंगी तो नहीं और मारेंगी तो नहीं। तो मम्मी बोलती है चल ये वाला काम कर दे। तो मम्मी ने बोला रुक, पहले मेरे 2 काम करेंगी और वो भी बहुत हाथ काम दूंगी। तो मम्मी बोली ये कर दे और ये कर दे। मैंने, मेरे तो होश हो गए, ये कौन सा काम है और ये कौन सा काम है। तो भगवान को मैंने ऐसे रात कर, भगवान आओ ना, तो वो आए और बोले क्या हुआ भाई, जैसे सखा की तरह बुलाते मुझे, जैसे मैं तो सखी हूँ पर वो सखा मानती मुझे। अच्छा। हाँ, तो उनने बोला क्या हुआ। तो मैंने बोला अरे यार ये देख कितना हाथ कान है। हाँ। अब मैं कैसे करूँ काम। बोला मैं कर देता, तू बैठ जा। तो उनने बोला तेरे को तो मैं छुपा रहा हूँ इतना से रूम में, और उनने बोला मैं तेरी वो बन जाती हूँ, मैं गुंजन बन जाता हूँ। जैसे खुट्टू गुंजन बन रहे और जो असली गुंजन है उसको पैरों छुपा में दिया। छुपा दिए। चलो। उनने तो काम कर दिया। इसके बाद बोला मैं गायब हो रहा हूँ, इधर ही हूँ मैं पर छुप रहा हूँ इधर किधर। तो उनने बोला मैं इसमें छुप रहा हूँ। तो उनने बोला ठीक है। तो इसके बाद मैं अपने रूम में आगे मैंने देखा यार सही, चलो माँ से और दांत से ये छूगी और काम की नहीं कर पाई। तो मैंने देखा थैंक यू भगवान, कितने प्यारे मेरे का। उन्हें बोला हाँ यही बात हुई, हाँ मेरा पार करना कर और करना मेरे संग, मैं काम जो करूँगा पर मुझे पार की जाता करना। मैंने बोला ठीक है। अब मम्मी आई, मैंने बोला मम्मी हाँ मेरा हो गया काम। तो बोला यार इतने जल्दी कर दिया, अच्छा तो करा है। तो बोला इसके बाद जब तेरी शादी हो जाएगी इसके बाद तू तो नहीं कर पाएंगी ये काम, ऐसे काम तू कर लेंगी बड़े बड़े काम। तो मैंने बोला मम्मी मैं शादी तो ऐसे नहीं करूँगी, मैं तो अभी बोल रही हूँ। तो मम्मी ने बोला अभी मुझे गुस्सा दिलाएंगी, अभी शादी तो कराऊंगी मैं कैसे कि कैसे। मैंने बोला अगर शादी की कराओगे तो मैं खुद बरसाना है ना वृंदावन में करूँगी, है ना, गोवर्धन में, है ना, मैंने शादी करूँगी, मेरा नाम नहीं। आप ये बताओ गुंजन, आपने हाथ में काउंटर पहना है? Yes. आप जब करते हो? हाँ, आप मेरा यही देख लो कितने। अच्छा, इतने सारे? 1000 पार होने वाले। इतने सारे जप करते हो? क्या जप करते हो? मंत्र? श्री राधा श्री राधा श्री राधा। श्री राधा। अभी रेणुका मैया का बर्थडे आया था, उसी दिन आपका बर्थडे था।
हाँ। अच्छा लगा, दोनों का बर्थडे सेम सेम डे हाँ। है? पिछली बार की सेम बर्थडे था। हाँ, सेम ही तो होता है। पिछली बार क्या हुआ, पिछली बार मैं उनके पहली वाले में गई थी, गोविंद जी के सामने वाले में। मैंने थोड़ा नाचना शुरू ही करा था बस। हम्म। इसके बाद मैंने शुरू करा तो वो तो गा रहे थे, और जो उनकी वाइफ है तो उनने ऐसे पहले उन्हीं की नजर पड़ी, ऐसे देखा। इसके बाद उनने देखा, ऐसे देखा वाह, तो ऐसे स्माइल करी। इसके बाद उनने कुछ बोला उनको, तो उनकी की नजर पड़ी। वो गा रहे ऊपर, ऐसे गा रहे थे, मेरी नजर नहीं, उनकी नजर। लोगों के नजर। इसके बाद टोडी बोला, अरे वो सामने देखो। तो उनने नीचे नजर कर देखा, और उनका मैं आपको भजन की सुनाऊं। गोपाल भट्टे रे पाने धाना है, गोपाल भट्टे रे पाने धाना है, जय राधा रमन राधा रमन राधे, जय राधा रमन राधा रमन राधे। आज हमने जो पॉडकास्ट किया या जो चर्चा की वो की गोपीनाथ की सखी के साथ, जो एक नटखट बच्ची थी जिसकी नटखट बातें थी। मुझे उम्मीद थी कि शायद ये जवाब देगी या नहीं देगी, पर उसने अपने नटखट तरीके से हमारे सारे सवालों का, हमारे सारे प्रश्नों का जवाब दिया। और मैं यही आशा करती हूँ भगवान जी से, ठाकुर जी से, उसके गोविंद नाथ जी से, गोपीनाथ भगवान जी से, कि उसको ऐसे ही ज्ञान दे, वो ऐसे ही इसी कार्य में लगी रहे और अपना नाम कमाती रहे। तो राधे राधे। राधे राधे राधे। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर किसी के साथ आएंगे, आपके साथ नई चर्चा, नए सवाल और नए जवाबों के साथ। राधे राधे।